प्रिय छात्रों, आशा करते हैं आज आपका गणित का पेपर जो हो चुका है अच्छा गया होगा। आप घर पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। अगले पेपर की तैयारी की चिंता ना करें। और आज आपके कितने ओटी टाइप के क्वेश्चन सही उगे हैं, तो इस वीडियो को देख करके आप मिलान कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही उगे हैं। 100% करेक्ट आंसर जानने के लिए MP सुपर 100 की तैयारी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं पुनः आशा रखता हूं कि आपका आज का पेपर जो है बहुत अच्छा गया होगा। घर पर अच्छे पहुंच गए हैं, तो आप वीडियो देख करके मिलान कीजिए। संख्याओं 6 और 2 का HCF कितना होता है? 2 होता है। इसका आंसर आपको क्या लगाना था? अनंततः अनेक हल होंगे। फिर तीसरे नंबर में जो प्रश्न पूछा गया था द्विघात समीकरण का, इसका आंसर आपको B लगाना था। इसका 10वां पद जो है, इसका आंसर आपको 2 लगाना था। 10वां पद क्या है? 2 ही तो है। 10वां पद, हाँ थोड़ा गलती कर दी हमने। 10वां पद आपको इसका आंसर मेरे बच्चों 20 लगाना था। फिर बिंदु 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी है, तो इसका आंसर आपको √8 लगाना था। सही आंसर मैंने लिखना था कॉपी में आपको। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब देखते हैं आपके रिक्त स्थान, तो इन्हें भी आप पहली जोड़ी के सामने आपको ये F लिखना था। F ऑप्शन लिखना था, माने इसके सामने आपको ये लिख देना था। cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए इसके सामने आपको 1 लिखना था। sin 0 का मान 0 होता है, इसलिए इसके सामने आपको A यहाँ पे ऐसी मिला देनी थी, जोड़ी सामने लिख देना था। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr², ये मिलानी थी जोड़ी आपको। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², तो ये 2πr², ऐसा आपको मिलाना था। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 3πr², इसके ये आपको ऐसा लिखना था। प्रिय छात्रों, आप एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपसे पूछे गए थे, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो लिख देते मानक रूप ax² + bx + c = 0। दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। समानुपाती भुजा, या इस प्रकार से आप लिख सकते थे, समानुपाती भुजा या AA या SS ऐसे लिख सकते थे। मूल बिंदु 0, 0 से बिंदु x1, y1 की दूरी आपसे पूछी गई थी, तो यहाँ इसका आंसर आपको इस प्रकार से देना था x1² + y1²। ठीक है। फिर इस प्रश्न का आंसर जो है कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसका आंसर आपका ये था। फिर 5वें नंबर पर जो प्रश्न था, लंबाई पूछी गई थी, तो इसका आंसर आपको देना था, इस तरीके से दे सकते थे कि θ/360 इंटू 2πr। वर्ग 20 से 40 का वर्ग मध्य बिंदु लिखिए। तो इसका आंसर आपको 30 लिखना था। आशा करते हैं आपने पूरा पेपर अच्छे से किया होगा, अच्छे अंक आपके आएंगे। MP सुपर 100 जी की तैयारी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय छात्रों, अब आपसे रिक्त स्थान पूछे गए थे। क्या पूछे गए थे कि √2 एक है, क्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ आपको क्या लिखना था? अपरिमेय। ठीक है। आशा करते हैं आपने अपरिमेय ही यहाँ पे लिखा होगा। एक बहुपद जिसकी घात 3 है, एक बहुपद जिसकी घात 3 है, वह कहलाता है त्रिघात बहुपद। यहाँ आपको क्या लिखना था? त्रिघात बहुपद। इसमें आपको शार्बंतर D क्या करना था? यहाँ पर -1 आपको लिखना था। सभी सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, समरूप होते हैं, यहाँ आपको समरूप लिखना था। 5वें नंबर में लिखना था वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। किसी घटना के लिए E के लिए
इसका मान क्या होता है? इसका आंसर आपका करेक्ट था 1। आशा करते हैं आपके रिक्त स्थान भी एकदम करेक्ट हुए होंगे।